हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक जो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की हम बात करने वाले हैं एडवांस जावा टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है डेटा टाइप्स। जावा के अंदर डेटा टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेटा टाइप्स बेसिकली जावा में दो टाइप की होती हैं। पहला तो होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसको हम इमेज के थ्रू भी देख लेते हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली अगर हम डिवाइड करें तो डेटा टाइप दो टाइप की होंगी, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपके दो टाइप के होंगे, बुलियन एंड न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी फर्दर डिवाइड करेंगे हम कैरेक्टर एंड इंटीग्रल। देन इंटीग्रल में आपके दो पार्ट्स हो जाएंगे, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में आपके बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग आएंगे और आपका फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल आएगा। और कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर में हमारा कैर आ जाएगा। तो ये सभी डेटा टाइप्स जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। बात करें नॉन प्रिमिटिव की तो नॉन प्रिमिटिव में आ जाएंगे स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस। ये सारे आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझें कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिसमें आपके बेसिक डेटा टाइप्स हम देखते हैं, जैसे बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये सारे आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो आपके इन प्रिमिटिव से मिलकर ही बने होते हैं, जैसे क्लासेस, इंटरफेसेस, एरे। ये सारे आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से डिराइव्ड भी होते हैं नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपका क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, यानी डेटा मैनिपुलेशन की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो बेसिक डेटा टाइप्स जो हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बात करी, बुलियन डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये सारे आपके क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। बुलियन डेटा टाइप की सबसे पहले बात करते हैं। तो बुलियन डेटा टाइप जो है वो आपकी सिंगल बिट को रिप्रेजेंट करती है, सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को। इसके दो स्टेट्स हो सकते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। हम कहते हैं कि अगर बुलियन डेटा टाइप है तो दो वैल्यू ही उसमें पॉसिबल हैं, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस या कंडीशंस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा बुलियन ए इज इक्वल टू फॉल्स, तो a इज इक्वल टू फॉल्स या फिर b इज इक्वल टू ट्रू, ये आपके फॉल्स या ट्रू ही वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बाइट डेटा टाइप की। बाइट डेटा टाइप जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसमें आपका ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइट डेटा टाइप 8 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू की रेंज है -128 टू 127 और बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका 0 वैल्यू होती है इसमें। बाइट के अंदर आपका क्या होता है, जैसे हमने ए का 10 लिखा, बी में -20 लिखा, तो रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, -128 टू 127 की वैल्यू ये ले सकता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखेंगे तो 0 है। नेक्स्ट बात करें शॉर्ट डेटा टाइप की। शॉर्ट डेटा टाइप भी जावा में जो है वो 16 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। आप ध्यान देंगे कि इससे छोटा होता है बाइट। बाइट के अंदर 8 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, जबकि शॉर्ट के अंदर 16 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसमें की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, रेंज -32768 से लेके -32767 तक का आपका वैल्यू ये आपका शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंट डेटा टाइप की। इंट डेटा टाइप क्या होता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है उससे भी बड़ा रेंज, यानी 32 बिट साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंट डेटा टाइप। और इसमें आपकी वैल्यू जो है रेंज
ये आपकी इस डिजिट से इस डिजिट तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग डेटा टाइप। इंटीजर से बड़ा कौन सा होता है साइज में? लॉन्ग। लॉन्ग डेटा टाइप की 64 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, यानी डबल करते जाएंगे, 32 का डबल क्या हो गया? 64। तो उतने आपके डेटा टाइप जो है वो आपका वो कौन सा डेटा टाइप होगा? लॉन्ग होगा। और इसकी रेंज और भी बढ़ जाएगी, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप जो है वो आपका 32 बिट सिंगल प्रिसीजन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी जब हम डेसिमल वैल्यू की बात करेंगे तो फ्लोट डेटा टाइप को हम यूज़ करेंगे। फ्लोट में आपका यानी डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, सिंगल प्रिसीजन के लिए तो हम फ्लोट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें डबल प्रिसीजन लेना है तो वहाँ पे डबल डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। ठीक है, कैर डेटा टाइप की बात कर लेते हैं। कैर डेटा टाइप भी बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये भी आपका सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे। नॉन प्रिमिटिव कौन सी? जिसको हम रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको एग्जाम में नॉन प्रिमिटिव ना देके रेफरेंस डेटा टाइप भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे या फिर रेफरेंस डेटा टाइप कहेंगे, बात सेम होगी। इन ये दोनों ही आपके यूज़ किए जाते हैं, यानी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है टू स्टोर द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स रादर देन सिंपल वैल्यूज। यानी सिंपल वैल्यूज हमें स्टोर करनी है तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह नहीं होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करते हैं? एक्चुअल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, जबकि रेफरेंस डेटा टाइप हमारे यूज़ किए जाते हैं रेफरेंसेस या मेमोरी एड्रेस को दिखाने के लिए। ठीक है, यानी रेफरेंसेस और मेमोरी एड्रेस दिखाते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसके लिए हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। इसी में आ जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्लास। सबसे पहले आता है क्लास। क्लास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जावा के अंदर यूज़ किया जाता है, और क्लासेस जो हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्लासेस हम कह सकते हैं सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं कि ये इंस्टेंस ऑफ क्लास होती हैं। ठीक है, यानी क्लास का एक पार्ट होती हैं ऑब्जेक्ट, और अगर क्लास को कहेंगे तो क्लास सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो। ठीक है, क्लास जो है वो डिफाइन करता है प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को बताता है क्लास, जिसके अंदर वेरिएबल्स और मेथड भी आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंटरफेस। ये भी आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। इंटरफेस डिफाइन करता है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाट अ क्लास इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इंटरफेस बेसिकली आपका क्लास का ओवरव्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू रिप्रेजेंट करता है। पूरे तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या कि सारी चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाएगा, क्लास की सारी चीज़ें, वेरिएबल, मेथड, ये सारी चीज़ें ऊपर ऊपर से दिखाएगा, जबकि कैसे वो इम्प्लीमेंट हुआ है इस चीज़ को नहीं बताएगा इंटरफेस। इंटरफेस बिल्कुल आपको ओवरव्यू देता है क्लास की, क्लास के बिहेवियर की, ना कि उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एरे की। एरे जो है फंडामेंटल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा में। इसको अलाउ किया, इसको क्या करता है ये आपका मल्टीपल वैल्यूज़ को, सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है सिंगल वेरिएबल के अंदर। यानी हम क्या कहते हैं, एरे क्या होता है? होमोजीनियस एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, लास्ट जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो है इनम। इनम आपका क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। जैसे इनम और कलेक्शन, ये दोनों ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इनम को यूज़ किया जाता है टू डिफाइन अ सेट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट्स को, आपको कांस्टेंट के सेट को अगर डिफाइन करना है तो इनम से करेंगे। इससे आपका क्या होता है? ये आपको
फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली enum। ठीक है, तो हमने नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दोनों को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिमिटिव में हम नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करेंगे। आपने सभी को अच्छे से पढ़ लिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।